और अगर मेरे आंकड़े गलत साबित हुए तो जो भाजपा वाले कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारे डायरेक्टर साहब चाहते ही नहीं है कि मोहतरमा यहाँ से जीत कर जाए। जो वहां पे वो गिरे तो गिरे, मोहतरमा ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि भैया ठीक तो है कि नहीं है। आपको ये विकास क्यों नजर नहीं आता, इसके लिए तो आपको अपने डायरेक्टर साहब को पूछने की आवश्यकता है। आप क्या कारण है कि भाजपा के सारे लोग, सारे विधायक आपके नेता प्रतिपक्ष को मिलाकर क्यों विधानसभा से उन्होंने वॉकआउट किया। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. आज अगर मंडी के अंदर देव सदन का निर्माण हुआ है, आज अगर कुल्लू के अंदर देव सदन का निर्माण हुआ है, आज अगर हमारे सैकड़ों मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अगर पैसा किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। आपको ये विकास क्यों नजर नहीं आता, इसके लिए तो आपको अपने डायरेक्टर साहब को पूछने की आवश्यकता है। आपकी स्क्रिप्ट ही गलत है, आपकी स्क्रिप्ट ही गलत है, क्योंकि डायरेक्टर साहब आपको गलत स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है। आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। हमारे डायरेक्टर साहब चाहते ही नहीं है कि मोहतरमा यहाँ से जीत कर जाए, क्योंकि अगर गलती से मोहतरमा जीत गई तो डायरेक्टर साहब हम आपका तो मान सम्मान करते हैं, मगर जो चैल चौक में हुआ, चैल चौक में जो धक्के लगे, चैल चौक में जो गिरे, वो एक षड्यंत्र था। अंग्रेजी में एक कहावत है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। जो होने वाले आपके चीजें हैं वो पहले ही उसका जो है लक्षण उसके दिखने शुरू हो लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। जो वहां पे वो गिरे तो गिरे, मोहतरमा ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि भैया ठीक तो है कि नहीं है। ये हाल है। तो ये अंदर खाते में आपको आज बोल रहा हूं कि भाजपा के अंदर भी जिस तरीके की आग लगी हुई है, आज भाजपा के अंदर के लोग भी ये कह रहे हैं कि 4 जून आए और मोहतरमा से हमारा पीछा छूटे, ये वापस बंबई जाए। मैं फिर से प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री होने के नाते आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं, और अगर मेरे आंकड़े गलत साबित हुए तो जो भाजपा वाले कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा इस आपदा के दौरान में केंद्र ने हिमाचल को सहयोग नहीं दिया, और ये 300 करोड़ भी वो था जो एनडीआरएफ में, एसडीआरएफ में ये पैसा वैसे भी हर साल हर राज्य को मिलता है। ये हमारा अधिकार है। हमने 12,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांगा था। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया। हमने खुद, मुख्यमंत्री जी ने भी और मैंने भी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय जयराम जी, उनसे हमने बात करी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बुलाना चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए। हमने विशेष सत्र बुलाया। वहां पे चर्चा करने के बाद प्रस्ताव पारित किया गया कि हम केंद्र से विशेष दर्जा प्राप्त करेंगे, आपदा प्रभावित राज्य हिमाचल को घोषित किया जाएगा और 12,000 करोड़ रुपए का हिमाचल को सहयोग मिलेगा। मगर जब ये प्रस्ताव पारित हुआ, इस पे वोटिंग शुरू हुई। क्या कारण है, क्या कारण है कि भाजपा के सारे लोग, सारे विधायक आपके नेता प्रतिपक्ष को मिलाकर क्यों विधानसभा से उन्होंने वॉकआउट किया, और उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत हिमाचल के लोगों को उनकी थी, मंडी के लोगों को उनकी थी, उन्होंने वहां से पीठ फेरकर जो है सदन से बाहर चले गए। ये असली सच है, और मैं जो कहता हूं आंकड़ों के ऊपर कहता हूं, तथ्यों के ऊपर कहता हूं। ये सच है जिसका जवाब आज आदरणीय जयराम जी को और सब हमारे जो भाजपा के विधायक हैं उनको मंडी की जनता को देना पड़ेगा। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।